जय श्री राम। एक बार फिर ज्योतिष और हम के चैनल की तरफ से हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का स्वागत करते हैं। एक नई जानकारी के साथ हम आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हैं। बहुत सारा फोन कॉल्स, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस, क्वेरीज आप लोगों की आई कि सर ये बताएं, ये सावन मास 2 महीने का क्यों है। तो हम लोगों ने अपनी कोशिश की है आप लोगों को इस चीज के बारे में बताने में, और आशा रखेंगे कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि श्री राम भी हमारे शिव भोले की उपासना करते थे कोई भी काम करने से पहले। सावन का महीना महादेव को समर्पित है। इस पवित्र महीने को शिव की उपासना की जाती है। हमारे शिव भोलेनाथ भगवान की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी इंसान सोमवार को शिव की उपासना करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही उस व्यक्ति की कुछ मनोकामना भी पूर्ण होती है। ये विश्वास के साथ करो तो मनोकामना 100% पूरी होती है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, अति प्रिय है। श्रवण मास की शुरुआत हमेशा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस बार सावन का महीना 2 महीने का रहने वाला है। आइए डिटेल में जानते हैं। ये जो सावन मास है हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन मास जो है वो 2 महीने का होने वाला है। सावन मास की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से लेकर 21 अगस्त 2023 तक रहेगी। जो ये सावन मास है ये 2 महीने के लिए रहेगा, जो कि 4 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक रहेगा। आप लोगों को, हमें, हमारे सब भाई बंधुओं को हमारे शिव की आराधना करने के लिए लगभग 58 से 59 दिन मिलेंगे। आप लोगों की क्वेरी थी कि सर ये सावन मास क्या होता है, अधिक मास क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहने वाला है। यानी इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा, और फिर जो भगवान शंकर और उनके साथ विष्णु की पूजा का भी फल और उपासना करने का मौका आप लोगों को मिलेगा। उन लोगों की कृपा प्राप्त होगी। अब आप लोगों का क्वेश्चन कि सावन मास 2 महीने का क्यों है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वैदिक पंचांग की गणना में सौर मास और चंद्र मास से आधार पर की जाती है। चंद्र मास में 354 दिन 354 डेज का मास साल होता है, और सूर्य जो है, सूर्य के साथ हम सौर मास जिसे हम बोलते हैं वो 365 दिन का होता है। और जब हम सूर्य मास में से चंद्र मास को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 11 दिन, और वो जो 11 दिन हैं उन 11 दिनों को 3 साल में, 3 साल के अंदर हमें मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो भी आप कहना चाहें वो प्राप्त होता है, क्योंकि 11 × 3 = 33 डे। इसलिए ये जो अधिक मास होता है ये 3 महीने के बाद आता है, और ये जो 2 महीने का टाइम है ये 19 वर्ष के बाद एक बार हमें समय मिलता है। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस बार ये सावन महीना 2 महीनों का होने वाला है, जिसमें कि 8 सोमवार आएंगे, जो कि 10 जुलाई को पहला, 17 जुलाई को दूसरा, 24 जुलाई को तीसरा, 31 जुलाई को चौथा, उसके बाद 7 अगस्त को 5वां, 14 अगस्त को 6वां, 21 अगस्त को 7वां और 28 अगस्त को 8वां सोमवार आएगा। तो इन चीजों के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको 8 सोमवार शिव भगवान की आराधना करने का पूरा समय मिलेगा। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का यह भी क्वेश्चन था कि क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, शिव भगवान की पूजा में क्या क्या यूज किया जा सकता है। तो शिव भगवान की पूजा में जो जिन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, तो कभी भी स्टील के बर्तन में आप उनको जल अर्पित ना करें। ये मेरी आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि स्टील के बर्तन में कभी भी शिव भगवान के शिवलिंग के ऊपर जल को ना चढ़ाएं। इसके लिए आप हो सके सिर्फ आपने जल चढ़ाना है तो आप हमेशा तांबे का बर्तन यूज करें।
और इसके बाद एक और चीज जानने की जरूरत है कि तांबे के बर्तन में कभी भी दूध डाल के आप शिव जी का अभिषेक ना करें, क्योंकि उसको भी मनाही है, वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा तांबे के बर्तन में दूध डालने के बाद वो जहर बन जाता है। अब आई बात कि हमें क्या क्या चीजों का चढ़ावा करना चाहिए। तो हम लोग सावन मास में शिव भगवान की पूजा में धतूरा, बेलपत्र, चावल, चंदन, शहद, दही, इन सब चीजों का चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। और ये जरूर चढ़ानी चाहिए, बेलपत्र तो जरूर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को चढ़ाने से पहले देखना चाहिए कि बेलपत्र के पत्र में कहीं कोई छेद ना हो। ये सारी चीजें देख के आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि जब भी आप लोग शिवलिंग पे चढ़ाना चाहते हैं, शिव जी की पूजा आराधना में आप कुछ चीजों का यूज करना चाहते हैं, तो आप उसमें धतूरा, बेलपत्र, चंद्र, चावल, शहद, दूध और दही का अभिषेक कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो लोग सोमवार के दिन शिव भगवान की पूजा करते हैं, स्पेशली सावन मास में, तो उन लोगों के जो टेवा है, एस्ट्रोलॉजिकली जो बेनिफिट मिलता है, वो चंद्रमा की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। हमारा चंद्रमा मजबूत होता है और सबसे बड़ा फायदा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन थोड़ा अस्थिर चल रहा है, तो मैं आशा रखता हूं कि भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा आराधना से वो भी सही चलना शुरू हो जाता है। इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं आशा रखता हूं कि जो भी जानकारियां आप लोगों ने हमसे मांगी थी आप लोगों को मिल गई होंगी, और हम लोग आशा करेंगे कि ऐसी जानकारियों के लिए आप हमें फिर कॉल करें। यदि कोई अधूरी जानकारी रह गई होगी तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके हमें बताएं। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई है तो हम उसके लिए पहले से क्षमा याचना की आशा रखते हैं। एक बार फिर हम ज्योतिष और हम की टीम से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों का प्यार YouTube में सब्सक्राइबर्स के रूप में, लाइक के रूप में हमें बहुत मिला है। हम चाहेंगे कि इस सावन में आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं कर रखा है, और कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा परिवार ज्योतिष और हम और बड़ा हो सके। हम जल्द ही आपके पास फिर आएंगे एक नया एपिसोड कुछ नई जानकारियों के साथ। मैं एक बार फिर थैंकफुल हूँ अपना हमारी पूरी टीम, जिसमें कि अपना संजय राणा भैया हैं, देवन शर्मा जी हैं, जिन सबके सहयोग से हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर पाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु जी का, रमेश शास्त्री जी का, जो गद्दी नशीन है दत्तारपुर में, मेरे मेंटर, गुरु, गाइड श्री दीपक पाहवा जी। मैं उनका अपने तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के साथ कुछ जानकारियाँ शेयर कर सकता हूँ। अभी मेरे पास एक नए मैडम हैं, मेंटर हैं, जिनके साथ मैं अभी जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही है, हम कुछ नई चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका नाम है नीलम भारद्वाज जी, वो चंडीगढ़ से हैं। मैं उनका भी हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाल के मुझे पढ़ाना शुरू किया है। और सोनू राजपूत जी, ऑलवेज एज शी गवर्नमेंटर, मैं उनका भी अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाकी सारी टीम, जो हमारे बाकी क्रू मेंबर्स हैं, इन सब के मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ एपिसोड बनाने में हमारी मदद करते हैं। जय श्री राम।